कहाँ तक हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व किए थे एवरीवन? क्वेश्चन नंबर कहाँ तक सॉल्व किया गया था? एक हम लोग सीट दिए थे, कहाँ तक सॉल्व किए थे? 9 तक। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चलो पढ़िए। क्या बोले? आपका आवाज नहीं आ रहा है। ये सीट सबके पास है ना? क्वेश्चन है, कोई डायग्राम बनाइएगा। ओके, ये है R, ये है R, ये है 2E, ये है E। At t equal to 0, S1 is closed and remain closed। हाँ हेलो, लास्ट क्लास में एक प्रॉब्लम दिया था क्या आरसी सर्किट का? अच्छा, सॉल्व करने के लिए जिसको मैं ट्रिक्स बनाया था, राइट? जो मैं बोला था सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व किए हैं? और नहीं किए हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 ही तो होगा वो। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 9 था। उसको मैं बोला था कि आप इसको मतलब एक जनरल मेथड सॉल्व कीजिएगा, तो उसको देख लेंगे। 9 को बाद में लेते हैं, पहले इस क्वेश्चन को लिए हैं तो इसको देख लेते हैं। देखिए, एट t इक्वल टू 0 S1 इज क्लोज्ड एंड रिमेन क्लोज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड S2 रिमेन ओपन। तो देखिए स्टूडेंट, अगर S2 ओपन है तो इस रेसिस्टर और इस बैटरी का कोई काम रहेगा? इस रेसिस्टर इस बैटरी का कोई काम यहाँ पे अभी तक यूजलेस है। तो अगर एक क्लोज किया हुआ है, अगर S1 क्लोज है तो ये जो कैपेसिटर चार्ज होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? राइट। और लॉन्ग फॉर ए लॉन्ग टाइम का मतलब कैपेसिटर इज फुली चार्ज, राइट। तो कैपेसिटर फुली चार्ज रहेगा तो उस टाइम पे करंट का फ्लो होगा? फॉर लॉन्ग आफ्टर लॉन्ग टाइम इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। और यहाँ पे क्या रहेगा? Q, और यहाँ पे माइनस Q, एग्री। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, यहाँ देखिए इस पॉइंट का नाम A देते हैं, ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट का नाम B देते हैं, इस पॉइंट का नाम C देते हैं, इस पॉइंट का नाम D देते हैं। तो अगर मेरा यहाँ पे करंट का फ्लो अगर 0 हो गया तो A और C सेम पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। जो A का पोटेंशियल रहेगा वही किसका पोटेंशियल रहेगा? अगर रेसिस्टर के अक्रॉस करंट का फ्लो नहीं रहा था, रेसिस्टर के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, एग्री। क्योंकि V इक्वल टू IR, अभी क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस। तो उस टाइम पे A का पोटेंशियल और C का सेम, और B का पोटेंशियल और D का पोटेंशियल सेम डायरेक्टली, राइट। तो क्या यहाँ पे Q इक्वल टू E इंटू C लिख सकते हैं? यहाँ देखिए, दिस इज केस ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, राइट। आई तो सिंपल सर्किट है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में Q का फार्मूला यही था ना, Q इक्वल टू, बोलिए, Q नॉट, राइट। और E टू द पावर माइनस T बाई, ये नहीं था, 1 माइनस T बाई टो, करेक्ट। ये था जहाँ पे Q नॉट क्या था? मैक्सिमम चार्ज। अब मैक्सिमम चार्ज कब होगा? जब T इक्वल टू इन्फिनिटी, राइट। और इस Q नॉट का वैल्यू हम लोग निकाले थे
और Q नोट का वैल्यू कितना था, E इंटू सी था। ठीक है, इसका मतलब है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम एक कंप्लीट चार्ज हो गया, तो यहाँ पे Q इक्वल टू कितना हो गया, ई सी। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, द करंट थ्रू द कैपेसिटर इमीडिएटली आफ्टर दैट मोमेंट। करंट ओके, तो इस सिचुएशन के लिए करंट क्या रहेगा, नहीं फुल स्टॉप के बाद का स्टेटमेंट, नाउ S1 इज ओपन एंड S2 इज क्लोज, राइट। मतलब पहला काम कर लिए, उसके बाद जो तीन क्वेश्चन सेट किया गया है वो किस लाइन के लिए सेट किया गया है, नाउ S1 इज ओपेंड एंड S2 इज क्लोज, देन आफ्टर दैट उसके लिए क्वेश्चन है, राइट। तो पहले S1 जब क्लोज था तो उस टाइम पे हम लोग बात कर लेते हैं, तो उस टाइम पे यहाँ का क्या हो गया Q, यहाँ पे कितना माइनस Q। इतना समझ में आ गया, ओके। अब इसको हटाएं, यहाँ तक समझ में आ गया एवरीवन। इसका मतलब है कि यहाँ पे अब इसको यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं, तो जब यहाँ से एक ख़त्म कर दिए तो इसका कोई काम रहेगा, और इस बैटरी का कोई काम है नहीं है। तो और अब मेरा मोमेंट हो गया ए, करेक्ट, ओके। और S2 जैसे ही ओपन करते क्लोज करते हैं तो T इक्वल टू 0 मैं वहाँ पे मान रहा हूँ, जहाँ पे S2 क्या किए हैं, S2 इज क्लोज्ड एंड S1 इज ओपन, एग्री। अब बताइए अब कौन सा केस रहेगा, दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। क्यों, तो देखिए मान लेते हैं कि पहला काम इसका उल्टा सोचते हैं, अगर पहले S2 क्लोज करते, क्या करते S2 क्लोज करते और S1 को ओपन रखते, तो यहाँ पे चार्ज आता 2E इंटू सी, राइट। कितना, इसका मतलब इस बैटरी का कैपेसिटी, ओके ये तो और भी इंटरेस्टिंग हो गया, इसका कनेक्टिविटी भी उल्टा है, क्या है, ये है यहाँ पे ये पॉइंट क्या हो गया हायर पोटेंशियल, और ये क्या हो गया है लोअर पोटेंशियल हो गया है, पूरा चार्ज का उल्टा करेगा। और मैं बिना सॉल्व किए हुए बता सकता हूँ कि ये बैटरी कितना चार्ज सप्लाई करेगा, कितना चार्ज सप्लाई करेगा, इस बैटरी के थ्रू कितना चार्ज का सप्लाई होगा, थ्री इंटू AC बजा। सर यहाँ पे चार्ज क्या रहेगा Q डैश, मतलब 2EC, कितना 2EC, और यहाँ पे क्या रहेगा -2EC, बट पहले से कितना है -EC, तो -EC को पहले 0 करना पड़ेगा, अब बाद में एक्स्ट्रा 2EC देना पड़ेगा, तो कितना चार्ज होगा इसका, तो इस बैटरी को कितना चार्ज ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा 3EC के बराबर। फिर भी अगर हम लोग को नहीं पता है तो मान के चलते हैं, बट T इक्वल टू 0 पे, इस प्लेट पे कितना चार्ज है, इस कैपेसिटर पे Q, और इस पे कितना है -Q, तो ये मेरा T इक्वल टू 0 का वैल्यू है, एग्रे। अब कुछ तो काम करेंगे, तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम कीजिए, एक इंटरमीडिएट टाइम लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या मानते हैं Q, और यहाँ पे क्या मानते हैं -Q, और करंट का फ्लो हम लोग ये मान लेते हैं I, तो यहाँ पे कितना दिखेगा I, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए, और यहाँ पे C D E F, C से चलें और वापस C पे आ जाएं, सर्किट में एक बार घूमेंगे, एग्री। और यहाँ पे इस प्लेट के रेस्पेक्ट में मैं करंट का डिफाइन कर रहा हूँ, क्या बोल सकते हैं dQ/dt, dQ/, तो सर करंट का डायरेक्शन आपने ऐसा ही क्यों दिखाया, तो मुझे पहले से पता है कि ये भाई हायर पोटेंशियल पे है, ये क्या है, तो बाद में ये हायर पोटेंशियल का प्लेट बनने वाला है, अरे लोअर, तो यहाँ पे क्या रहेगा पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या रहेगा निगेटिव चार्ज रहेगा, राइट। तो ये कब पॉसिबल है, जब पहले से ये पॉजिटिव प्लेट था, ये निगेटिव प्लेट है, बाद में क्या बनने वाला है, ये निगेटिव प्लेट बनने वाला है, अरे पॉजिटिव प्लेट, दैट्स वाई मिला जाएगा कि ये तभी पॉसिबल है जब करंट का इसका फ्लो ऐसे होगा, एग्री। तो I इक्वल टू dQ/dt लिख सकते हैं, ओके। चलिए VC माइनस VC इक्वल टू व्हाट 0, अब VC माइनस VC इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, VC माइनस V अब प्लस V माइनस VF अब प्लस VD माइनस VC मस्ट बी इक्वल टू व्हाट
0 और VC माइनस V कितना अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ IR करेक्ट और प्लस V माइनस VF माइनस 2E और प्लस VD माइनस VC कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे F पे पहुँचने का मतलब D पे पहुँच गया पोटेंशियल बाई और VD माइनस VC कितना QYC इक्वल टू व्हाट 0। ओके I को क्या लिख सकते हैं dq बाई dt इंटू आर इज इट राइट और यहाँ पे इक्वल टू Q बाई C और माइनस 2E। ठीक है ना एवरीवन। ओके टू EC और माइनस वाट Q बाई C। अब सही है। इतना लिख सकते हैं। करेक्ट कहाँ से कहाँ तक 0 से T और यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक। अब यहाँ पे 0 से Q नहीं आपका उस केस के लिए जब S2 को क्लोज किए हैं तो कैपेसिटर इज ऑलरेडी पार्शियली चार्ज राइट दैट्स वाई। और किसके चार्ज के रिस्पेक्ट में आप बात करना चाहते हैं किस प्लेट का यहाँ पे इंटीग्रेशन किस प्लेट के चार्ज के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं कौन सा प्लेट ले रहे हैं ये ना ए प्लेट को लेकर काम किए हैं दैट्स वाई। यहाँ पे क्या लिखे हैं माइनस क्यू मुझे लगता है लिखना चाहिए क्यू लिखना चाहिए माइनस क्यू लिखना चाहिए क्या लिखना चाहिए भाई आपने I इक्वल टू dq बाई dt कौन सा प्लेट का चार्ज का बात किया है इस प्लेट का बात किया है या इस प्लेट का बात किया है तो जिस प्लेट का चार्ज लीजिएगा उसी का तो लिमिट लीजिएगा। तो यहाँ पे t इक्वल 0 पे यहाँ पे चार्ज कितना था ये क्यू या माइनस क्यू माइनस क्यू मुझे ऐसा लगता है पर्सनली आप लोग क्या लग रहा है लिमिट किसका किस प्लेट का लेंगे ऑलवेज इज इट कंपलसरी ऑलवेज पॉजिटिव प्लेट का। आपने जिस प्लेट को लेकर माइंड में रखा है तो उस प्लेट पे इनिशियली आपका निगेटिव प्लेट था बाद में पॉजिटिव बनने जा रहा है पहले क्या था निगेटिव प्लेट। हम लोग इसी प्लेट के चार्ज के रिस्पेक्ट में तो आई बोल रहे हैं माइनस आई इक्वल डी क्यू बाई डी करेक्ट दैट्स वाई मुझे लगता है यहाँ पे माइनस क्यू बाई क्यू लिखना चाहिए माइनस क्यू से क्यू। इसका इंटीग्रेशन ln बोलिए 2EC माइनस क्यू और डिवाइड बाई कितना -1 ना क्या उस -1 को इस तरफ भेज दिया जाए तो कितना हो जाएगा माइनस टी बाई आर सी। तो बोलिए S1 के लिए S1 के टाइम पे टाइम कांस्टेंट और S2 के टाइम कांस्टेंट पे कोई फर्क पड़ेगा बैटरी के ईएमएफ टाइम कांस्टेंट बैटरी के ईएमएफ पे डिपेंड नहीं करता है आर और सी पे डिपेंड करता है और दोनों केस में आर और सी तो सेम है आर का वैल्यू भी सेम रखे और सी का वैल्यू भी तो टाइम कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। और यहाँ पे माइनस यहाँ का -1 यहाँ भेज दिए हैं और लिमिट कहाँ से कहाँ तक माइनस क्यू से क्यू क्या हो जाएगा एवरीवन लिमिट पुट करें ln 2EC और माइनस क्यू और माइनस बोलिए ln 2AC और माइनस क्यू माइनस क्यू तो इसको क्या बन जाएगा प्लस क्यू इक्वल टू माइनस टी वाई आर सी।
और Q का वैल्यू तो आपको पता है, हाउ मच, EC, तो 2EC प्लस EC, क्या 3EC कर दें, राइट, माइनस TY/RC, देन 2EC माइनस Q बाई 3EC इक्वल टू E⁻ माइनस TY/RC लिख सकते हैं लॉग के प्रॉपर्टी से। यस, तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, फर्स्ट बोलिए, EC कॉमन हो जाएगा, राइट, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2 माइनस 3 E⁻ TY/RC, ये रहेगा ना। चलिए यहाँ देखिए, ये भी अपने आप में एक बढ़िया ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। बोलिए एक कैसा केस, एक मिनट, एक कैसा केस रहा, कुछ पता है, व्हेन S1 इज क्लोज्ड एंड S2 इज ओपन, देन उस टाइम पे मेरे साथ बोलिए चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, राइट, एंड व्हेन S1 इज ओपन S2 इज क्लोज्ड, देन फर्स्ट डिस्चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग, नहीं समझे, ये क्या था Q और ये क्या था, तो पहले क्या हुआ होगा, 0 और 0, तो पहले क्या हुआ डिस्चार्जिंग, अगेन फिर क्या हो गया चार्जिंग, बट उल्टा चार्जिंग, अब ये बन जाएगा पॉजिटिव, है क्या बन जाएगा नेगेटिव, दोनों के एक साथ हो गया, राइट, डिस्चार्जिंग एंड, नहीं एक क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि S2 जब क्लोज करेंगे तो उस कैपेसिटर के लिए क्या रहेगा, चार्जिंग का केस है डिस्चार्जिंग का, तो क्या बोलना है, फर्स्ट डिस्चार्जिंग एंड आफ्टर दैट चार्जिंग, दोनों केस एक साथ हो गया, इज इट राइट। चलिए यहाँ देखिएगा, इसमें ये भी क्वेश्चन आएगा कि व्हेन S2 इज क्लोज देन आफ्टर हाउ मच टाइम चार्ज ऑन कैपेसिटर इज 0, आफ्टर हाउ मच टाइम चार्ज ऑन कैपेसिटर इज, तो इसको 0 कर देंगे तो क्या यहाँ से टाइम निकल जाएगा, और एक मिनट जहाँ तक जो टाइम मिलेगा तो 0 से लेकर वहाँ टाइम तक, उस टाइम तक क्या रहेगा डिस्चार्जिंग होते रहेगा, राइट, और आफ्टर दैट चार्जिंग होते रहेगा, करेक्ट। तो T इक्वल, यहाँ देख रहे हैं T इक्वल टू इन्फिनिटी पे हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्ज, 2AC, कितना 2AC, करेक्ट ना। T इक्वल टू 0 पे कितना चार्ज, कितना, तो इसमें T इक्वल टू 0 कीजिएगा, फर्स्ट माइनस EC, किस प्लेट को आप ख्याल रख रहे हैं, इस प्लेट का बात कर रहा हूं, राइट, हम लोग इस प्लेट का बात करना स्टार्ट कर दिया है ना, ये चार्ज जो निकाला हूं, चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये ऊपर वाला प्लेट का या नीचे वाला प्लेट का बात कर रहे हैं ऑनलाइन स्टूडेंट, नीचे वाला प्लेट का, तो T इक्वल 0 पे कितना चार्ज है नीचे वाला प्लेट पे, माइनस EC, और T इक्वल टू इन्फिनिटी पे कितना चार्ज है 2AC, राइट। अरे टोटल चार्ज का फ्लो कौन किया है, सारा चार्ज का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से हुआ, बैटरी किया है, क्या किया है, इस प्लेट वापस उस प्लेट से, इसका मतलब टोटल फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम द बैटरी के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, चेंज ऑफ चार्ज, चेंज ऑफ फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, फाइनल चार्ज कितना है EC माइनस इनिशियल चार्ज कितना, माइनस EC, माइनस बिकम्स व्हाट, बताया था ना बैटरी 3C सप्लाई करेगा, क्यों, क्योंकि उसको तो EC तो खर्च हो गया 0 करने में, अब वापस फिर कितना ला के दिया 2AC, तो नहीं तो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले ही आ गया, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले क्यों आ गया था, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे जब एट इनफाइनाइट टाइम जो बैटरी का जो EMF है तो मैक्सिमम चार्ज क्या रहेगा 2EC रहेगा, बट पहले से इस पर कितना है माइनस EC, अब बाद में कितना होना है प्लस 2EC, तो कितना चार्ज आना पड़ेगा 3EC आना पड़ेगा, करेक्ट, क्योंकि माइनस EC को 0 करने में ही तो EC खर्च हो जाएगा, समझे मेरे बात को। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही, तो कॉन्सेप्चुअली आप अगर आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही आइडिया आपको मिल जाएगा, करेक्ट, बट उसी को हम लोग क्या कर लिए एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एक क्वेश्चन तो बन गया, दूसरा क्या निकालना था, फाइंड द करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो करंट निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट कीजिए टाइम के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट इट, इसमें एक मिनट ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ मच वर्क डन बाय बैटरी आफ्टर लॉन्ग टाइम, मतलब पूरे होल टाइम इंटरवल में बैटरी S2 जब क्लोज होगा तो बैटरी कितना काम करेगा, तो वर्क डन बाय बैटरी के लिए आप क्या करेंगे, वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू टोटल चार्ज सप्लाई इनटू EMF, और टोटल चार्ज सप्लाई कितना EC या 3C इनटू व्हाट
2e कितना हो जाएगा 6e²c। समझ गए? ये हो गया टोटल वर्क डन बाई। और जितना बैटरी वर्क करेगा उसका आधा कहाँ स्टोर होता है? कैपेसिटर में। और हाफ कहाँ पे बेस्ट होता है? हीट में। करेक्ट? चलिए इसको डिफ्रेंशिएट कर लिए तो ए मिल जाएगा करंट dq/dt। व्हाट द वैल्यू ऑफ dq/dt? ए टर्म तो हो जाएगा 0, ए टर्म क्या हो जाएगा 0, तो बचेगा कितना? माइनस माइनस बिकम्स प्लस 3ec और उसके बाद e⁻⁻ -t/RC और क्या रहेगा? और डिवाइडेड बाई माइनस इंटू माइनस 1/RC। तो माइनस वो मैं ले लिया हूँ, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो यहाँ पे लिखना कितना है RC। तो C और C आपस में कैंसिल, तो करंट का वैल्यू कितना रहेगा 3e/R e⁻ -t/RC। ये तो आंसर होना चाहिए। ओके लेकिन दिस इज नॉट माई आंसर। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन पढ़ी तो क्या है? जस्ट आफ्टर दैट मोमेंट, मतलब एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पूछ रहे हैं या t = 0 पूछ रहे हैं? जस्ट क्लोज किया उस टाइम पे कितना करंट, मतलब t = 0, तो t = 0 कीजिएगा तो कितना आंसर आ जाएगा 3e/R। 3e/R हो जाएगा। करेक्ट? अब 1 मिनट रुकना है। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा। मैं आपको एक ट्रिक बताया था, याद है? कि जिस टाइम पे हम लोग यहाँ देखना है t = 0 पे जैसे ही क्लोज करते हैं तो बताया था कि ऐसा लगता है मानो कैपेसिटर एक कंडक्टिंग वायर से जुड़ गया, तो करंट का वैल्यू e/R। तो बट यहाँ पे 2e/R आया है, क्यों? वो स्टेटमेंट तब था जब कैपेसिटर इज फुली अनचार्ज्ड। क्या था? यहाँ पे कैपेसिटर क्या, जिस टाइम पे आप S2 को क्लोज किए वो कैपेसिटर फुली अनचार्ज था। कैपेसिटर भी एक बैटरी जैसा बना हुआ था, है ना? कैपेसिटर ऑल्सो बिहेव लाइक ए बैटरी, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना था E, पहले वाला बैटरी के बराबर, राइट? तो कैपेसिटर यहाँ पे अगर सही, अगर क्वेश्चन को देखिए, अगर आराम से एनालाइज करना चाहते हैं तो पहला सिचुएशन ऐसा ही था ना, हाँ या ना? फर्स्ट सिचुएशन E, तो यहाँ पे इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है E। इसका मतलब है कि सेकेंड सिचुएशन के लिए ये है जस्ट लाइक दिस 2e, और आपका यहाँ पे कैपेसिटर था, एग्री? और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? ये हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस E के बराबर। उन्हें तो एक बैटरी के जैसा बिहेव कर रहा है। इट इज जस्ट लाइक व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कैपेसिटर में आपने एनर्जी छुपा के रखा है, राइट? तो इसका पोटेंशियल तो E और इधर कितना E, तो E और E कितना है? E और 2E कितना 3, और यहाँ पर रेजिस्टर कितना था R। मतलब मेरा एज ए टीचर सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसे तो आंसर तो हम लोग का ही गया है, बट हो सकता है कभी आपको क्लिक कर जाए कि सर ने तो बोला था कि ऐड करेंगे तो जस्ट लाइक कंडक्टर तो EF/R कर देंगे, बट यहाँ पे EF/R से वैल्यू आएगा, क्यों? वो मेरा स्टेटमेंट किसके रेफरेंस में था? व्हेन कैपेसिटर इज फुली अनचार्ज, बट यहाँ पे कैपेसिटर ऑलरेडी पहले चार्ज है, तो अगर उसको देखना चाहते हैं तो ऐसे देख लीजिएगा। करेक्ट? तो वो स्टेटमेंट था बिहेव लाइक कंडक्टर, कब? जब कैपेसिटर इज फुली अनचार्ज। बट मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट एक प्रॉब्लम बोर्ड लेवल का है, डोंट वरी, एक परफेक्ट क्वेश्चन है फॉर जेईई मेन लेवल, क्योंकि वो वहाँ पे ही बच्चे ऐसे सॉल्व कर पाएंगे। इवन नीट में का लेवल को ये क्वेश्चन नहीं है, नीट में भी नहीं आएगा, ठीक है? बट सॉल्व तो हो जाएगा ना? ओके। इसमें और भी कुछ निकालना था। सेकेंड क्वेश्चन क्या था? चार्ज ऑन द कैपेसिटर आफ्टर लॉन्ग टाइम, चार्ज ऑन कैपेसिटर लॉन्ग आफ्टर दैट मोमेंट। ओके, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर
आफ्टर लॉन्ग टाइम इसमें टी को क्या पुट कर दीजिए इन्फिनिटी, तो कितना हो जाएगा 2EC। लेकिन 2EC कहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे, नीचे वाले प्लेट पे, और निगेटिव क्या रहेगा ऊपर वाले प्लेट पे। ये आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है, टोटल, हाँ ये तो आ ही गया क्वेश्चन में, टोटल चार्ज फ्लो थ्रू द सेल ऑफ द EMF 2A, हाउ मच अमाउंट ऑफ टोटल चार्ज फ्लो 3EC। एग्री ना, दोनों तीनों करेक्ट क्वेश्चन हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात क्या है सर, इक्वेशन डेवलप करना, राइट, इक्वेशन डेवलप करना और इंटीग्रेट करना और लिमिट लेने के लिए सीखना। कि अगर यहाँ पे Q से Q ले लेते हैं तो आता है सर, लिमिट क्या लिए हैं, जिस प्लेट के रेस्पेक्ट में करंट को डिफाइन किया है उसी प्लेट का चार्ज लेते हैं, राइट। देखिए क्वेश्चन 2 ही 4 5 बनाइए, लेकिन इतना मन से बनाइए कि उसका सारा फिजिक्स समझ में आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, ओके, विदाउट यूजिंग द फार्मूला ऑफ इक्विवेलेंट, यही ना क्वेश्चन, फाइंड आउट चार्ज ऑन कैपेसिटर एंड करंट इन ऑल ब्रांचेज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। बट एग्जाम में तो ऐसा आएगा नहीं विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट, राइट। बट फिर भी ओके कोई बात नहीं है। यहाँ देखिए, वी आर वेरी वाइज पीपल, हम लोग इसका कुछ न कुछ उपाय करेंगे। ए सी है और ए सी है, राइट, ए आर है और ए ई है। दोनों कैपेसिटर तो पैरेलल में है और कैपेसिटर पैरेलल में है और इनिशियली दोनों अनचार्ज्ड है। क्या है, यहाँ देखना है अनचार्ज्ड है, तो इस पे अमाउंट ऑफ चार्ज, इस पे अमाउंट ऑफ चार्ज एट एनी मोमेंट डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे Q मान लें, यहाँ पे कितना -Q, यहाँ पे Q, यहाँ पे, और मान लेते हैं कि यहाँ से करंट आई गया कितना, तो नहीं था कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कौन सा जंक्शन लॉ, तो हम लोग सर्किट भी पढ़ रहे हैं, करंट भी पढ़ रहे हैं, राइट। तो यहाँ से आए थे, यहाँ पे I/2 करें, कोई शक, यहाँ पे क्या I/2 कर सकते हैं ना अकॉर्डिंग टू फिश लॉ। देखिए अगर यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, स्टूडेंट से थोड़ा डर लगता रहता है भाई, वो लोग कमाल कर देते हैं, वो बोलेंगे सर यहाँ पे अगर C1 C2 अगर आता तो प्रॉब्लम का लेवल कुछ और हो जाता, एग्री। तब आप क्या लगता है Q1 - Q1, अननोन ज़्यादा आना स्टार्ट होता है, Q2 - Q2, करेक्ट ना। और उस टाइम पे आइसोलेटेड सिस्टम नहीं, इससे अटैच है, इससे भी क्या है अटैच है, और तब यहाँ पे I1 भेजते हैं और यहाँ पे क्या भेजते हैं I2, और I = क्या लिखते हैं I1 प्लस। बट एक क्वेश्चन बहुत आसान बना दिया गया, क्या मानकर, यस, ये दोनों का इक्वल कैपेसिटेंस लेकर। दैट्स वाई यहाँ से करंट I है तो क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दें, I/2 एंड I/2, फिर वापस यहाँ से क्या चला जाएगा I, यहाँ तक लिखिए भाई, ठीक है। अच्छा, टाइम कांस्टेंट तो बिना सॉल्व किए हुए बना सकते हैं, टाइम कांस्टेंट बता सकते हैं बिना सॉल्व किए हुए, हाँ ना, कुछ नहीं बोलते हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम, इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना 2C, तो 2C जैसे ही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखते हैं तो सर्किट तो आपका ऐसा ही नजर आएगा ना, R और 2C। व्हाट द टाइम कांस्टेंट 2C इंटू R, RC, R इंटू 2C मतलब कितना 2RC। ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव हो गया, करेक्ट। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो पहले ही ले चुके हैं, ओके।
चलिए अगर यहाँ देखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर I निकल जाएगा तो ऑल ब्रांच में करंट निकल जाएगा, इसमें भी और इसमें भी, और यहाँ का करंट डिफरेंट है सेम सेम है। ध्यान से देखना है, क्या A लिख सकते हैं? I नहीं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो I मिलेगा या I/2 मिलेगा? I/2 मिलेगा, करेक्ट। इसका मतलब है कि dq I/2 इक्वल टू व्हाट? dq/dt। अब उसके बाद कुछ नहीं करना है, A, B, C और D, A से चलिए और ऐसे घूमकर एक बार लूप में घूम जाइए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऐसे घूमने का रिक्वायरमेंट है क्या? एक ही बात रहेगा इक्विवेलेंट। तो VA माइनस VA इक्वल टू व्हाट? 0। क्या VA माइनस VA को लिख सकते हैं? अब यहाँ पे मैं एक लाइन बचाना चाह रहा हूँ, क्या VA माइनस VA इक्वल टू यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, डायरेक्ट लिख दें IR और B पे आने का मतलब यहाँ आ गए पोटेंशियल वाइज, तो B यहाँ से यहाँ आ सकते हैं डायरेक्ट, तो क्या लिखेंगे? QIC। क्या लिखेंगे? QIC। और इसके बाद यहाँ से यहाँ जाएंगे तब क्या लिखेंगे? E या माइनस E? माइनस E इक्वल टू व्हाट? 0। I के बदले कितना लिखें? व्हाट द वैल्यू ऑफ I? dq/dt या 2dq/dt? 2dq/dt, राइट, करेक्ट ना? तो 2dq/dt प्लस q/c और माइनस E इक्वल टू व्हाट? 0। देन dq/r, तो dq/dt इक्वल टू व्हाट? EC माइनस Q अब IC। देखिए तो सही है, रीअरेंज कर दिए, ठीक है। उसके बाद dq/AC माइनस Q इक्वल टू कितना लिखे एवरीवन? 1/2RC dt, सही है, ठीक है ना। नाउ लिमिट टेकन फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक? 0 से T और 0 से Q। कितना हो जाएगा? डिवाइड बाई -1, तो -1 को इस तरफ भेज दें -T/2RC बोलकर। कहाँ से कहाँ तक? 0 से Q। बट दिस इज चार्ज ऑन बोथ कैपेसिटर या दिस इज चार्ज ऑन वन कैपेसिटर? वन कैपेसिटर, राइट। कितना हो जाएगा? Q इक्वल टू व्हाट? जल्दी से बताइए। EC, एक मिनट, ALN, ओके। Q इक्वल टू EC ब्रैकेट 1 माइनस E टू द पावर TY, यही रहेगा ना, ठीक है। ये क्या हो गया? चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। उसके बाद निकालना क्या था? करंट इन ईच ब्रांच, राइट। तो Q को डिफ्रेंशिएट करें dq/dt, तो यहाँ पे dq/dt की जगह तो कितना आएगा? फास्ट E/R आएगा या E/2R आएगा? E/2R, E टू द पावर माइनस T/2RC, करेक्ट ना। इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है। यहाँ देखिए मैं सिर्फ
क्यू को डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोला हूँ, क्या सही है? ठीक है, बट ये क्या है? ये आई नहीं है, I/2 है, करेक्ट। इसका मतलब इस ब्रांच, यहाँ पे एक कौन सा ब्रांच का करंट है? यहाँ का और यहाँ का, तो आई कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा E/R, कितना? E/R e⁻t/2RC। दिस इज, तो आई भी बता दिया और I/2 भी बता दिया, तो 3 ब्रांच था। कितना ब्रांच था? 3 ब्रांच, सब में करंट निकल गया। क्लियर ना? अब देखिए इसका अल्टरनेट, मतलब सपोज कीजिए कि आप एग्जाम में इसको सॉल्व नहीं करना चाहते हैं, बहुत स्मार्टली बना के निकलना चाहते हैं, और बस आपको चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का फार्मूला रटा हुआ है। बोले चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का फार्मूला तो रटा हुआ होगा पक्का। व्हेन कैपेसिटर इज कंप्लीटली अनचार्ज्ड, क्या फार्मूला है करंट का? क्यू चार्ज का बताइए भाई, ये तो पक्का रटा हुआ होगा। Q इक्वल टू व्हाट? Q नॉट 1 माइनस T/τ, याद रखिएगा, एग्री। और करंट कितना था? यस, उस सर्किट का था वैल्यू जिसमें 1 रेसिस्टर 1 कैपेसिटर, 1 रेसिस्टर एंड 1 कैपेसिटर, उसके लिए था, राइट। तो I इक्वल टू E/R e⁻t/τ। अभी आर से नहीं पुट करते हैं T/τ, क्योंकि टाइम कॉन्स्टेंट मुझे नहीं पता है। चलिए, अब यही अगर आपको रटा हुआ है तो मैं क्या करता इसको बहुत स्मार्टली, ये है R और इसको मैं मान लेता C1। क्या मान लेते हैं? मतलब मुझे सॉल्व नहीं करना है, इतना टाइम नहीं वेस्ट करना है। ये समझिए कि नीट का एग्जाम में आ गया है, इसको मुझे फास्टली सॉल्व कर देना है, एग्री। और तब मुझे ईच कैपेसिटर पे, दोनों पे चार्ज चाहिए था। तो भाई एक यहाँ पे देखिएगा, ये किसका इक्विवेलेंट है? 2 कैपेसिटर का इक्विवेलेंट, जो इक्वल कैपेसिटेंस का है उसका इक्विवेलेंट है, राइट। इस पे मैं चार्ज निकालूंगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और क्या लिखेंगे? Q इक्वल टू Q नॉट। यहाँ देखिए क्या 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 है, इसी फार्मूला को, बट यहाँ पे Q नॉट कितना रहेगा? मैक्सिमम चार्ज ना। मैक्सिमम चार्ज के लिए कितना? E1 E इंटू C1, और C1 कितना पुट कर देंगे? 2C, तो क्या हो जाएगा? 2EC, एग्री। मतलब अल्टरनेट मेथड, राइट। तो यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा? 2EC 1 माइनस T/τ। और ये कहाँ पे का चार्ज? इस कैपेसिटर का। और यहाँ जो C1 है, ये जो C1 है वो किसके बदले आपने लिखा है? 2 कैपेसिटर जो पैरेलल में है, राइट। अच्छा, कैपेसिटेंस इक्वल है, तो यहाँ पे जो चार्ज रहेगा वो तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे Q/2, यहाँ पे Q/2, तो इस पे चार्ज कितना रहेगा? यहाँ पे जो फार्मूला उसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना? 2EC/2, तो EC इंटू 1 माइनस T/, वही तो आया है ना वहाँ पे। तो आप शॉर्टकट में ऐसे बना सकते थे इक्विवेलेंट के मेथड से, राइट। सर व्हाट अबाउट करंट? तो करंट के लिए नो प्रॉब्लम, इसमें तो करंट निकल जाएगा ना। ये करंट कहाँ का? यहाँ का E/R e⁻t/τ, और यही करंट तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इसमें और इसमें। तो बिना सॉल्व किए हुए इक्विवेलेंट के मेथड से इस क्वेश्चन को आप बना सकते थे। ये तो थोड़ा बड़ा हो गया ना, मतलब जानबूझ के क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसको शॉर्टकट में जस्ट फार्मूला के हेल्प से भी बना सकते थे, एग्री। देखिए, मतलब मैं क्या चाह रहा हूँ कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मान लीजिए इस क्वेश्चन के लिए, पार्टिकुलरली इस क्वेश्चन के लिए मैं इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना चाह रहा हूँ, सिर्फ किसका लाभ उठाना चाह रहे हैं। फार्मूला मुझे अगर याद है, ध्यान से देखिएगा, ये है R, ये है E, और दिस वन यहाँ देखिएगा, एंड दिस वन, यही है ना। ये तो एक ही बात है ना स्टूडेंट, की ऐसे ले कर करें या यहाँ से ऐड कर दें, अलग बात है, सेम बात, एक बात है, राइट। चलिए, जैसे डायग्राम था वैसे ही कर दिए। क्या इसके बदले
प्लीज़ यहाँ देखिएगा, आर और यहाँ पे सी इक्विवेलेंट लिख सकते हैं इन दोनों के बदले। तब आपको कैसा सर्किट नज़र आ रहा है? जो हम लोग पढ़े हैं थ्योरी में चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के लिए, जिसमें 1 रेसिस्टर था और 1 कैपेसिटर था और ये था। अब इसको भूल जाइए फॉर मोमेंट। इस पे तो चार्ज पक्का जानते होंगे, क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इसका फार्मूला क्या था? क्यू नॉट, क्यू इक्वल टू व्हाट? क्यू नॉट इज द मैक्सिमम चार्ज, राइट? 1 माइनस ई टू द पावर टी बाई टॉ, और टॉ कितना? आर सी। तो आर और सी का मतलब सी इक्विवेलेंट। यहाँ तक समझ में आ गया? ओके स्टूडेंट, ये बात समझ में आ गया है ना? क्यू नॉट का वैल्यू पता है यहाँ पे? तो क्यू नॉट क्या था? मैक्सिमम चार्ज। तो टी इक्वल टू, अगर यहाँ पे इन्फिनिटी पुट की जाए तो ये टर्म क्या हो जाएगा? तो और क्यू नॉट है कितना? यहाँ पे एक्चुअली क्यू नॉट जब निकाले थे ना हम लोग, तो क्यू नॉट था वहाँ पे ऑलरेडी। क्यू नॉट नहीं था, हम लोग नाम क्यू नॉट दिए थे। क्यू नॉट कितना था बोलिए? ई इंटू सी इक्विवेलेंट, ई इंटू सी था, राइट? यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई इंटू, यहाँ तक समझ में आ गया है? इसका मतलब Q इक्वल टू ई इंटू सी इक्विवेलेंट तो लिख पाएंगे 1 माइनस ई का टी बाई टो। यहाँ तक समझ में आ गया? ओके। बट ये तो चार्ज इस पे ना, और ये किसके बदले लिखे हैं? इसके और इसके बदले। तो दो यहाँ पे जो चार्ज है, तो यहाँ देखिएगा तो इन दोनों का चार्ज का सम ही तो यहाँ पे है। तो दो कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस इक्वल है और पैरेलल में है, तो दोनों पे डिफरेंट चार्ज रहेगा, सेम चार्ज रहेगा। तो यहाँ पे चार्ज कितना है? दिस। यहाँ पे कितना रहेगा? इसका हाफ। इसका कितना रहेगा? हाफ रहेगा। एग्री? अब क्या करें? सी इक्विवेलेंट का वैल्यू पुट कर दें। 2c 1 माइनस ई टू टी बाई टॉ, और टॉ का वैल्यू हम लोग को पता है। तो यहाँ पे कितना रहेगा? डिवाइडेड बाई 2। एक क्यू रहा इस पे चार्ज, तो इस पे कितना हो जाएगा? क्यू बाई 2, और क्यू बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो नजर आएगा कितना आएगा? इसी नज़र आएगा। वो मैं बोला था कि जस्ट फार्मूला बिना सॉल्व किए हुए फार्मूला के हेल्प से अगर बनाना है तो। सर व्हाट अबाउट करंट? तो इसके लिए करंट का भी फार्मूला तो रटा हुआ है। इसके लिए करंट का फार्मूला क्या था? इसको तो पक्का रटे होंगे। हाउ मच? आई इक्वल टू ई बाई आर, ई बाई आर, ई टू द पावर टी बाई टॉ, राइट? एक करंट इसमें ना, यहाँ पे आई, यहाँ का करंट है, बट ये जो आई है वो तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, आई बाई 2 एंड आई बाई 2। तो आई अगर निकल गया है तो यहाँ करंट पता नहीं चल जाएगा। 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया, यही ना होता था। तो एक काम करने से क्या हो गया? सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू, इक्वेशन सॉल्व करने से बच गए। तो एक एग्ज़ाम में ऐसा काम आप कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, लेकिन कह रहे हैं अगर यहाँ पे C1 C2 अगर इक्वल नहीं रहता, ध्यान सुनिएगा, C1 और C2 अगर इक्वल नहीं रहता तब आपको दोबारा फिर सॉल्व करना पड़ता, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए। क्वेश्चन 12 को सबसे पहले आप लोग सॉल्व कीजिए।
A capacitor is connected to a 36 volt battery through a resistance of this one. It is found that the potential difference across the capacitor rises to 12 volt in 2 microsecond. Find the capacitance of the capacitor. Okay, यहाँ देखिए, फर्स्ट Q इक्वल टू क्या होता है, AC 1 माइनस T बाई टो, और Q बाई C 1 माइनस T बाई टो। यहाँ तक सही है। और Q बाई C ही क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, यही तो था। V इक्वल टू E 1 माइनस T बाई टो। ये कितना वोल्ट हो गया, 12, और बैटरी का कितना था, 30। ये तो आसान क्वेश्चन था स्टूडेंट। इस प्रॉब्लम में क्या प्रॉब्लम, तो क्या 1/3 कर दें, 1 माइनस ई टू द पावर टी बाई टो, तो ई टू द पावर टी बाई टो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/3। उसके बाद सर अब लॉग टेबल नहीं, टेकिंग लॉग बोथ साइड बेस ए, बिना लॉग टेबल का भी काम चल जाएगा। कम से कम बाकी का नहीं जानते हैं, log 2 log 3 तो जानते हैं, बाकी का नहीं जानते हैं, बट इतना का तो जानना ही चाहिए। टेकिंग लॉग बोथ साइड बेस ई कितना हो जाएगा, माइनस टी बाई टो, लिख सकते हैं ना, इक्वल टू ln 2/3, और ln को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2.303 log 2 माइनस log 3। log 2 का वैल्यू कितना होता है, बहुत फेमस वैल्यू है, 0.301, और log 3 0.447 मोस्ट लाइकली, राइट, 0.44। कभी कभी याद रखिएगा तब भी फास्ट हो जाइएगा। 0.4, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, 0.447 ही होता है ना, माइनस टी बाई टो। एक मिनट, यहाँ देखिए, यहाँ और टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ था ना, टाइम दिया हुआ है, रेसिस्टर दिया हुआ है, ओनली एंड ओनली व्हाट, कैपेसिटेंस, करेक्ट, निकाल लीजिए। वैल्यू बताइए, मैं वैल्यू का वेट कर रहा हूँ। आंसर है 0.25 माइक्रोफैराड है, बाकी आप लोग देख लीजिए। टाइम था 2 माइक्रोसेकेंड, इज इट राइट? ओके, कैलकुलेशन हो जाएगा, आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा बाद में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें कितना क्वेश्चन दिया हुआ है,
14 ओके। Initially the capacitor is uncharged. Find the charge on capacitor as a function of time if switch is closed at t equal to 0. ओके जब तक इस स्विच को क्लोज नहीं करेंगे तब तक तो चार्ज होगा ही नहीं। सोर्स तो बैटरी ही है, मतलब ऐसे बोलिए ट्रांसपोर्टर बैटरी है जिसको हम लोग सोर्स बोल रहे हैं, लेकिन बैटरी खुद के पास चार्ज नहीं देता है, पता है कि नहीं है? कहीं से चार्ज लेता है और कहीं पे चार्ज देता है। वो चार्ज का फ्लो करवाता है, चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता है। चार्जर क्या करता है? फ्लो करता है, राइट। 1 मिनट, सब लोग टाइम निकाल के यहाँ देखिए, यहाँ पे इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट से बनेगा, यहाँ पे फंस गए नहीं। ये भाई पैरेलल सीरीज में है क्या? तब यहाँ पे तो आपको इक्वेशन न चाहते हुए सब नहीं समझे मेरे बात को? यस, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं बनेगा, यहाँ पे आपको इक्वेशन डेवलप ही करना पड़ेगा। एग्री ना? हम लोग इक्विवेलेंट का लाभ उठाएंगे जब इक्विवेलेंट नज़र आएगा। जहाँ पे नज़र ही नहीं आएगा, ये आप लोग सोच रहे हैं सर मान लेते हैं पैरेलल, ऐसा मत नहीं करना है, मानने से आपका काम नहीं चलेगा, है ही नहीं एक्चुअली में, राइट। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग क्या हो जाएगा? टाइम कांस्टेंट का वैल्यू बताना। क्या बताना? पूछा क्या गया है? क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट से पूछ। अच्छा, फाइंड अ चार्ज ऑन कैपेसिटर। इसमें एक और क्वेश्चन ऐड कर लीजिए, वहाँ पे जगह है तो। जिन जो मोबाइल में देख रहे हैं वो कैसे ऐड करेंगे? फाइंड द टाइम, ऑल्सो फाइंड द टाइम कांस्टेंट। ओके, चलिए स्टूडेंट यहाँ देखते हैं। क्लोज, यहाँ पे करंट आई। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, डरिएगा नहीं। 2 लूप है ना, और 2 अननोन तक टॉलरेट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे कितना, कुछ तो बोल ही सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा से मैं यहाँ पे स्मार्टली काम करना चाह रहा था, जानबूझ के मैं यहाँ पे I2 दिया, राइट। तो यहाँ पे I2, तो यहाँ पे कितना I माइन, ऐसा क्वेश्चन तो शायद एक मैं लिया था, इस टाइप का क्वेश्चन तो लिया हुआ है, राइट। ओके, यहाँ पे I2, तो यहाँ पे कितना I माइनस I2। और आप जंक्शन रूल लगा चुके हैं, जंक्शन रूल जनता है कि सर ये तो ये बिल्कुल कॉम्बो हो गया कैपेसिटर का और करंट इलेक्ट्रिसिटी का। अभी तो इसी पे तो काम कर रहे हैं, राइट। कौन सा रूल? KVL। शॉर्टकट में कुछ पढ़ते रहते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको शॉर्टकट में? एक कहीं पे लिखा हुआ था, अभी मैं देखा था, अप्लाइंग KVL। KVL का फुल फॉर्म कुछ होता होगा किरचॉफ वोल्ट लॉ, नहीं एक्चुअली किरचॉफ ही होगा, ठीक है। ओके, आप बोलते हैं सर ये देखिए, ऐसे तो किरचॉफ लॉ हम लोग पढ़े हुए ही हैं, बट सबसे बेस्ट मेरे लिए क्या रहता है, ए से चले रे पे वापस आएगा, वो अल्टीमेट है। उसमें कोई लॉ रटने का रिक्वायरमेंट है नहीं है, बट ये चीज़ हम लोग को लगेगा, राइट। यहाँ पे क्या मान लें, एट एनी टाइम टी, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू। ऑब्वियसली ये नेगेटिव प्लेट रहेगा, राइट। यहाँ से यहाँ तक सेम वायर ना, तो सेम वायर तो सेम पोटेंशियल, तो यहाँ ये नेगेटिव पोटेंशियल रहेगा, ये क्या रहेगा पॉजिटिव पोटेंशियल। ये नेगेटिव प्लेट रहेगा रे, तो ये क्यू है, ये माइनस क्यू। बोलिए, मैं इस प्लेट के रेस्पेक्ट में लिख रहा हूँ, तो डी क्यू बाई डी टी के लिए क्या लिखे एवरीवन? डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू I2 लिखेंगे। कितना क्या लिखेंगे? I2, क्योंकि इसमें करंट क्या रहा है, I2 आ रहा है। एग्री? A B C D E F आपको दोनों लूप में मूव करना पड़ेगा। वजह क्या है? I भी है और I2 भी है, I भी है और I2 भी है।
एक काम करें, वी ए माइनस वी ए इक्वल टू पहले फर्स्ट लूप में और उसके बाद सेकेंड लूप। तो वी ए माइनस वी ए इक्वल टू कितना, 0। डायरेक्ट लिखा जाए, यहाँ देखिएगा, यहाँ से यहाँ है, कितना लिखे, वेरी गुड, आई आर। यहाँ से फिर यहाँ आ गए, क्या लिखे हैं, आई माइनस आई टू इंटू आर, और यहाँ से यहाँ आ गए, और यहाँ से यहाँ कितना, माइनस इक्वल टू 0। ये राइट, ओके। फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे, यहाँ देखिएगा, सेकेंड लूप में बी से चल के बी पे आ जाएंगे, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए हैं। स्टूडेंट जो वीडियो फॉलो करते रहते हैं उनके लिए यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, कितना, आई टू इंटू आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, राइट। सेकेंड लूप में घूम रहे हैं, आई टू इंटू आर। अच्छा ये बोलिए वैसा कि वीडियो जो फॉलो करते हैं, जो क्लास नहीं कर पाए लाइव, तो सबको समझ में आ जाता है? अच्छा, मतलब मोटा मोटी 90% तो क्लियर हो जाता है ना, या बहुत फास्ट रहता हूँ? ठीक है, मतलब समझ में आ जाता है। जैसे आपने भी छोड़ा है क्लास लेकिन लाइव क्लास रही है नहीं, बहुत पीछे हो जाते हैं। एक बार 10 to 15 वीडियो और छूट जाएगा, फिर बहुत प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। 15 वीडियो छोड़ने का मतलब कम से कम कितना, 20 वीडियो और छूट गया, देन भाई 35 आवर, कम से कम तो 1.5, मोटा मोटे 1.5 नहीं, 1 पॉइंट कम से कम तो 1 आवर 20 मिनट तो पक्का रहता है। तो उतना पेशेंस रख के बैठना पड़ेगा, राइट। तो पीछे होते चले जाते हैं। मतलब मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि समझ में आए या नहीं आए, रिएक्शन वाला क्लास करते रहिए, और नहीं तो पीछे से वीडियो सारा फॉलो कर लीजिए। मतलब आपको कंप्लीट 1 वीक रात में थोड़ा ज़्यादा स्टडी करना पड़ेगा, तब जाकर कोप अप कर लीजिएगा। और बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन के साथ वीडियो देखिएगा, खासकर ऑर्गेनिक का रिएक्शन मैकेनिज्म, वहाँ का सारा बात मैं बोलते रहता हूँ। वो क्लियर, रिएक्शन क्लियर, वो गायब, रिएक्शन गायब। मतलब फिर रटना स्टार्ट करेंगे, गायब तो नहीं होगा लेकिन रटना स्टार्ट करेंगे। चलिए, आई टू इंटू आर, अब प्लस इसको क्या लिखे हैं, क्यू बाई सी। यहाँ का मतलब यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ के लिए क्या लिखे हैं, आई माइनस आई टू इंटू आर लिखा है, या माइनस आई माइनस आई टू इंटू आर लिखे हैं? देखिए तो ये सही लिखे हैं, वेरी गुड, ओके एवरीवन। आई टू आर अब प्लस क्यू बाई सी माइनस आई आर अब प्लस आई टू आर इक्वल टू 0, एग्री ना। यहाँ देखेंगे आई आर इक्वल टू 2i2r अब प्लस क्यू बाई सी लिख सकते हैं, i2r प्लस i2r, राइट। तो यहाँ देखिएगा, अब ये हो गया मेरा इक्वेशन सेकंड। कौन सा इक्वेशन? सेकंड हो गया। इट इज, यहाँ देखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इसमें चार्ज इन्वॉल्व है क्या इस इक्वेशन में, और मुझे निकालना है चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। बट वहाँ पे अगर आप इंटीग्रेट करना भी चाहेंगे तो 2i है, हम लोग करंट को ही तो डी क्यू बाई डी टी बनाते थे, बट वहाँ पे i भी है और i2 भी है, प्रोबेबिलिटी हो चुका। तो हम लोग क्या करेंगे, IR का वैल्यू यहाँ से उठाएंगे और वहाँ पे रख देंगे, किसके टर्म में, I2 के टर्म में। मतलब वहाँ पे मुझे IR को ख़त्म करना पड़ेगा और सिर्फ क्या रखना पड़ेगा, I2 रखना पड़ेगा, एग्री। इसलिए 2 लूप का रिक्वायरमेंट था। तो यहाँ पे अगर इसको ब्रेक करते हैं तो यहाँ देखिए, तो इसको ओपन करने के बाद डायरेक्टली 2IR लिख सकते हैं, IR और IR 2IR अब माइनस I2R अब माइनस E इक्वल टू व्हाट, देन IR का वैल्यू कितना, इम्प्लाई I इंटू R इक्वल टू, बोलना है भाई, बोलिए, करेक्ट। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देता है।
देख तो मैंने सही लिखा, ओके। इक्वल टू 3I2R प्लस 2Q/C। इसको हटा दें, इस सर्किट का तो काम हो गया। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ऑल्सो फाइंड द करंट इन ऑल ब्रांचेस, ऑल्सो फाइंड आउट द करंट इन। तो अगर मैं आपको I2 का वैल्यू बता दूँ, किसका, I2 का एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो क्या यहाँ से I निकल जाएगा? यहाँ पे I2 का वैल्यू पुट कर देंगे तो I2 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो बस इसमें क्या रहे होगा, I इक्वल टू यहाँ पे R लेके चले जाएंगे, तो I2 निकलने का मतलब I निकल गया, I2 निकलने का मतलब I निकल गया, और I निकल गया तो इस ब्रांच में करंट I2, इसमें I, इसमें कितना I माइनस I2। ऑल ब्रांचेस में करंट भी पूछा जा सकता है, ये राइट। पर ये कौन सा स्टेट के लिए है? ट्रांजिट स्टेट, जब तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। आफ्टर, यहाँ देखिएगा, आफ्टर लॉन्ग टाइम जैसे ही बोलते तो ये बोर्ड का क्वेश्चन हो जाता। यहाँ देखिए, आफ्टर लॉन्ग टाइम इसमें करंट रहेगा क्या, 0, तो ये हो गया यूजलेस। तो फिर करंट का फ्लो सिर्फ किस में होगा, इसमें। इसमें जब करंट का फ्लो होगा तो इसका काम है ही नहीं, तो कितना E/2R। इसका मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम अगर इसमें करंट निकालेंगे तो कितना आना चाहिए, E/2R आना चाहिए। समझे नहीं समझे? तो इसका मतलब जो हम लोग जब फंक्शन ऑफ टाइम निकालेंगे तो उसमें जब हम लोग t को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इस I का वैल्यू E/2R आना चाहिए। कितना आना चाहिए? और I2 का वैल्यू कितना आना चाहिए, 0। ये राइट, करेक्ट ना? मतलब पहले ही कॉन्सेप्चुअली करेक्ट हो गए, हो गया। एक और ऐसा ही क्वेश्चन तो कहीं पे लिया हुआ था शायद, भाई एक क्वेश्चन नंबर इसके जैसा बन गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर रहे हैं आप लोग। देखिए आप लोग ये भी नहीं पता चला कि 9 जिस क्वेश्चन था उसी को सॉल्व कर रहे हैं, राइट। 9 और 13 डिटो देखिए तो सेम है। हाँ या ना? इतना हाई कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। क्वेश्चन बना रहे थे, देखिए बनाते बनाते पता चला चाहिए, तो ऐसा ही लग रहा था, राइट। जैसे ही सोचना स्टार्ट किया, यहाँ देखिएगा, अब सॉल्व करने से पहले इसका बात करूँगा। नीलांजन, अब आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। आपका ये था ना कि सर सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व तो कर रहे हैं हम लोग। हेलो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 में सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 ही 13 है, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 का शॉर्टकट ट्रिक क्या दिए थे, उसमें क्या था, बहुत क्वेश्चन को आसान बनाया गया था, उसी क्वेश्चन को टफ बना दिया गया 13 में एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बोलकर। क्वेश्चन नंबर 9 में था फाइंड द करंट। 1 मिनट यहाँ देखना है, बाद में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में था फाइंड द करंट इन ऑल ब्रांचेज जस्ट t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू इन्फिनिटी। 2 ही टाइम का, बीच का नहीं। तो t इक्वल टू 0 के लिए, और आपका कैपेसिटर क्या है, फुल्ली अनचार्ज्ड, फुली चार्ज नहीं, कंप्लीटली अनचार्ज। तो t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट मेरा ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। जब कैपेसिटर आपका बिल्कुल चार्ज नहीं रहेगा, उस पर चार्ज 0 रहेगा, तो t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर को आप यहाँ पे कैपेसिटर ना होकर कंडक्टिंग वायर मान सकते हैं, एग्री। और जैसे ही कंडक्टिंग वायर मान लिए तो ए और ए किसमें, पैरेलल। जब मान रहे हैं तो ऐसा सोचेंगे भी, तो पैरेलल, तो ए और ए कितना हो गया, आर आर आर, R/2, और R/2 और प्लस R इक्वल टू व्हाट, 3R/2। तो टोटल करंट कितना रहेगा, t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल 0 पे, तो E/3R/2, E बाई कितना, 2E/3R, एग्री। तो सर व्हाट अबाउट टोटल करंट इन ऑल ब्रांचेज, करंट इन ऑल ब्रांचेज t इक्वल टू 0। सिर्फ सॉल्व करने से पहले काम कर लेते हैं। तो इसमें कितना टोटल करंट, 2E/3R, और ए और ए यहाँ पे t इक्वल 0 पे आप कैपेसिटर को भूल गए, यहाँ पे कंडक्टिंग बार, ये दोनों पैरेलल में है, इक्वल रेसिस्टेंस है, तो इसका हाफ इसमें जाएगा, इसका हाफ इसमें जाएगा, कितना, E/3R और E/, पहला क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो गया। अगर t इक्वल 0 रहेगा तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
टी इक्वल टू इन्फिनिटी, तो टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे इस तरफ करंट आएगा नहीं रहेगा। टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे जहाँ पे जिस ब्रांच में कैपेसिटर रहता है उसमें इनफाइनाइट रेसिस्टेंस हो जाता है, क्योंकि करंट जाने ही नहीं देगा, राइट, क्योंकि फुली चार्ज हो गया, तो इसका कोई काम नहीं रह जाएगा, तो इसमें करंट क्या हो जाएगा, जीरो, और सारा करंट किस में जाएगा, तो सिर्फ आपका कौन सा रहा, ई और आर, तो ई और ए फिर क्या रहेगा, सीरीज में हो जाएगा। कौन किस में रह जाएगा, यहाँ का करंट क्या इधर जा पाएगा, तो इसमें और इसमें करंट सेम, तो ये किसका प्रॉपर्टी है, रेसिस्टेंस आर इन सीरीज का, तो आर 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 बिकम्स व्हाट, 2R, तो इसमें करंट कितना हो जाएगा, E/2R। तो एक था मेरा शॉर्टकट ट्रिक किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, उसी को हम लोग यहाँ पे क्या बना रहे हैं, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम सॉल्व कर रहे हैं, राइट। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक आ गए, इक्वल टू, यहाँ देखिए देखना है, इक्वल टू 3, बट बिना सॉल्व किए हुए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, यहाँ तो बच के निकल जाएगा टी इक्वल 0, टी इक्वल इन्फिनिटी के लिए, करंट के लिए, बट टाइम कांस्टेंट के लिए, टाइम कांस्टेंट निकल पाएगा बिना सॉल्व किए हुए, टाइम कांस्टेंट के लिए e/(-t/τ) जाना पड़ेगा, तब आपको टाइम कांस्टेंट मतलब सॉल्व करना ही पड़ेगा, इज इट राइट। तो E इक्वल टू 3I2R प्लस 2QIC, I2 को वैल्यू पुट कीजिए, कितना था, dQ/dt, dQ/dt R प्लस 2Q/C, 3 dQ/dt R इक्वल टू, देखिए तो स्टूडेंट सही है, इसको इस तरफ भेजकर एक ही बार एलसीएम ले लिए, ठीक है ना, तो dQ/EC माइनस 2Q इक्वल टू dt कितना, सही है ना, 3R को यहाँ भेज देंगे, तो dt/3RC, अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, तो इंटीग्रेशन करने के बाद और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से t, और यहाँ पे क्या 0 से q, तो कितना हो जाएगा, ln मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ, देखिए तो लिमिट वगैरह सब एक साथ पुट कर दिया, देखिए तो सही पुट किया हुआ है। अच्छा, आप लोग ये तो कहीं ये तो नहीं सोच लिया कि ओके ये मेरा टाइम कांस्टेंट हो गया, किसी के मन में आया होगा ओके टाइम कांस्टेंट 3R से यहाँ तक आना पड़ेगा, यहाँ का जा सकता है वैल्यू, राइट, तो यहाँ तक लास्ट तक वेट करना पड़ेगा फॉर टाइम कांस्टेंट, जल्दीबाजी में मिस्टेक हो सकता है, जैसे मुझे अभी लग रहा था ओके टाइम कांस्टेंट 3R से, बाद में पता चला इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू से डिवाइड करेंगे, वो वहाँ जाएगा, राइट, तब जाकर लास्ट में पता चलेगा टाइम कांस्टेंट, करेक्ट। देन Q कितना हो जाएगा, देखिए मैंने सही लिखा, सब कुछ एक साथ कर दिया, जोड़ घटाव गुना भाग सब, मैंने दिस इक्वल टू ई टू द पावर ले लिया, और उसके बाद 2 की को इस तरफ उस तरफ ले गया, इसको इस तरफ ले आया, और किसको कॉमन ले लिया, इसी, तो यहाँ पे ए टर्म नजर आएगा, और फिर क्यू, मुझे 2 की को बदले किया तो 2 से डिवाइड भी तो करेंगे, तो क्यू इक्वल टू व्हाट, EC/2 1 माइनस E टू पावर माइनस T/3, तो सर यहाँ तो 2/3R लिखा हुआ था, मैं जानबूझकर T/this लिख रहा हूँ, करेक्ट, क्योंकि इसका पूरा वैल्यू यहाँ यही किसका काम करेगा, टॉ का, टी के बाद बाकी जो टर्म रहेगा वो किसका काम करेगा, तो टी को ऊपर रखिएगा, बाकी सारे टर्म को नीचे भेज दीजिएगा, जैसे यहाँ पे 2 था ना उस सबको नीचे भेजिए, वो काम क्या, इसको इसके साथ कंपेयर कर लीजिएगा, करेक्ट।
इसका मतलब है कि यहाँ पे ये मेरा टॉ का काम कौन करेगा, 3R। इसका मतलब टाइम कांस्टेंट इसमें कितना रहेगा, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव हो गया 3RC/2, ये राइट, ठीक है ना। तो ये हो गया चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। नाउ फाइंड आउट द करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसको यहाँ देखेंगे, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो I मिलेगा या I2 मिलेगा, I2 मिलेगा। और I2 मिलेगा तो क्या I निकल जाएगा, I2 निकाल लीजिए। हो गया एवरीवन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए एक बार। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसका नाम C1 C2 का कैपेसिटेंस सेम है बट C1 इज अनचार्ज, मतलब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है बट एक चार्ज है, राइट। और यहाँ पे कितना चार्ज है, C1 इज चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस। इसका नाम A देते हैं, इसका नाम B देते हैं। अच्छा, इसका नाम यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है A एंड B। ओके, क्वेश्चन में इंडिकेट किया हुआ है B हायर पोटेंशियल और A लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब यहाँ पे क्या है Q1, यहाँ पे क्या है -Q1, एग्री। और Q1 कितना, (2EC), ठीक है ना। Q1 कितना रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व तो करेंगे ही, बट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे क्या होगा, भाई आफ्टर लॉन्ग टाइम सोचिए, आफ्टर लॉन्ग टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी। आपको नहीं लगता कि t इक्वल टू इन्फिनिटी पे यहाँ पे आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या होना चाहिए, मुझे लगता है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम तो इसका कोई काम रहेगा नहीं, तो एक कंडक्टिंग वायर के जैसा बिहेव करेगा, करंट का फ्लो जीरो हो जाएगा। तब दोनों कैपेसिटर तो सीरीज में नज़र आएगा, जैसा मुझे लग रहा है इंट्यूशन से।
अब मैच करेगा नहीं करेगा वो बना कर देखेंगे, बट मुझे लगता है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम C1 और C2 में चार्ज सेम हो जाना पड़ेगा, ऐसा मुझे पर्सनली फील हो रहा है। वजह क्योंकि आफ्टर लॉन्ग टाइम इसमें करंट का फ्लो जीरो और रेसिस्टर के अक्रॉस करंट का फ्लो जीरो, तो रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो जस्ट लाइक कंडक्टिंग वायर ऐसा प्रॉपर्टी। तो ए और ए किस में नहीं रहेगा? सीरीज में, और सीरीज में रहेगा तो दूसरी में तो चार्ज सेम होना चाहिए, इसका चार्ज शुड बी सेम। ये मैं जस्ट एक बिफोर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऐसा मैं गेस कर रहा हूँ। अगर मेरा सोचना और प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद इक्वेशन अगर मैच कर जाता है तो हम लोग के लिए एक थॉट हो जाएगा प्रॉब्लम में को अलग आइडिया से देखने का। एक मिनट, दूसरी बात है कि अगर ए और ए अगर सीरीज में नज़र आता है, इसका मतलब इन दोनों के बदले हम लोग एक कैपेसिटेंस मान सकते हैं 2C, C/2, C/2, तो C/2 और ए है R, तो टाइम कांस्टेंट कितना हो जाएगा? RC/2, RC/2। अगर ये मैच करेगा तो जैसा हम लोग सोच रहे हैं, और जैसे ही स्विच को क्लोज करते हैं तो इनिशियली इस कैपेसिटर के लिए कुछ टाइम तक के लिए डिस्चार्जिंग का केस रहेगा, क्योंकि ये निगेटिव प्लेट है ना। अरे बट ये तो करंट ऐसे भेजेगा, कैसे भेजेगा? पॉजिटिव चार्ज, तो ये चार्ज होगा बट ये क्या होते रहेगा, और फिर जाकर दोनों क्या होगा? चार्ज होगा। ऐसा मुझे लग रहा है पर्सनली। तो देखते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा, राइट। ओके एवरीवन, यहाँ देखिए, यहाँ देखना है, यहाँ देखना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट स्विच को क्लोज करेंगे तो यहाँ देखिए, अभी इस पे क्या है? -Q1, राइट। क्लोज करने के बाद नहीं रहता इन दोनों का सम ऑलवेज -Q1 होना पड़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ऑब्वियस सी बात है भाई, ऐसा ही होना पड़ेगा। इन दोनों का सम कितना होना पड़ेगा? -Q1, क्योंकि ये दोनों किसी के टच में है, ये दोनों आइसोलेटेड सिस्टम दिखेगा, राइट। तो बिफोर क्लोजिंग इस पे चार्ज, इन दोनों प्लेट का चार्ज कितना है? 0, सॉरी इन दोनों का प्लेट का -Q1। आफ्टर क्लोजिंग में तो इन दोनों को मिलाकर -Q1 होना पड़ेगा। ऐसे तो देख तो सकते हैं ना, है ना। इन दोनों प्लेट का -Q1 ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से चार्ज तो फ्लाई करे, तो यहाँ पे चार्ज इंडक्शन की वजह से अपीयर होता है। किसकी वजह से? इंडक्शन की वजह से। तो इन दोनों का सम -Q1 के बराबर आना चाहिए। मतलब इन दोनों को मिलाकर आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सोच सकते हैं। इन दोनों को मिलाकर क्या सोच सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एट एनी टाइम t यहाँ पे मान लेते हैं Q, तो यहाँ पे क्या रहेगा एवरीवन? -Q, और यहाँ पे करंट I, ये है R। यहाँ पे क्या लिखे हैं? दोनों को मिलाकर कितना? -Q1। इसका मतलब है -Q, और यहाँ पे कुछ मान लीजिए, यहाँ पे कितना होना चाहिए? बोलिए भाई, +Q -Q1, सही लिखा। इनिशियली इस पे कितना चार्ज है? इनिशियली इस पे चार्ज कितना है? -Q1। और इसको कनेक्ट भी करते हैं तो इन दोनों प्लेट का मिला कितना होना चाहिए? -Q1। तो इस पर अगर -Q दिया है तो इस पर कितना रहेगा? +Q -Q1। और इस पर कितना रहेगा? दोनों पे इक्वल है ना, अपोजिट, कितना? -Q -Q1। और Q1 का वैल्यू अननोन है या नोन है? नोन है। तो सिर्फ वेरिएबल क्या रहा? स्मॉल q। ओनली वेरिएबल इज व्हाट? स्मॉल q। चलिए हम लोग करंट को, यहाँ देखिए, इस करंट को, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सर, करंट को इस प्लेट के रेस्पेक्ट में या इस प्लेट के रेस्पेक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dt, इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? dy/dt, क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशियल कितना? 0। तो इस प्लेट के चार्ज के रेस्पेक्ट में सोचते हैं या इस प्लेट के चार्ज के रेस्पेक्ट में, डिफरेंट बात है, सेम बात? सेम बात रहेगा, करेक्ट ना।
चलिए एक बार यहाँ से घूमिए तो ए, इसका नाम दिया होता ना ए बी, इसको कुछ मान लेते हैं ए बी सी डी एंड ए। ये हो गया डी ई ए बी सी। वी डी माइनस वी डी इक्वल टू 0 कीजिए, वी डी माइनस वी डी इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके क्लास छोड़ते हैं, कोई प्रॉब्लम? बीच में छोड़ना सही रहेगा, 2 मिनट में हो जाएगा। चलिए Q बाई वाट C अब प्लस आई आर अब प्लस Q माइनस Q1 बाई C अब माइनस E इक्वल टू वाट 0। आई आर वाले टर्म को इधर रखिए, बाकी सारे टर्म को उस तरफ लेके जाइए तो कितना हो जाएगा E अब माइनस Q बाई C अब माइनस Q माइनस Q1 बाई C। एलसीएम लीजिए फास्ट, एलसीएम कितना हो जाएगा C ना, E C अब माइनस कितना Q अब माइनस Q अब प्लस Q1। देखिए स्टूडेंट सही है एलसीएम लेने के बाद। ओके इसके बदले क्या लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी इंटू आर, तो कितना हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी इंटू आर इक्वल टू ई सी माइनस 2Q। एक काम करते हैं ना, ई सी प्लस Q1 को एक साथ रखते हैं, जस्ट लाइक के कांस्टेंट अब माइनस वाट 2Q। ये पूरा टर्म क्या है, वेरिएबल है या कांस्टेंट है? कांस्टेंट है। इसको यहाँ भेज दें, C को यहाँ भेज देते हैं, या ऐसे कीजिए डी क्यू बाई ई सी प्लस Q1 माइनस 2Q इक्वल टू 1 बाई आर सी डी टी। बस अब इंटीग्रेट करके लिमिट पुट कीजिए 0 से Q, फर्स्ट इंटीग्रेटेड। बाद में नहीं तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, एवरीवन लेंदी मत बनाइए, Q1 का वैल्यू पुट कर लेते हैं। Q1 का वैल्यू कितना था 2EC, तो 2EC और EC कितना, डायरेक्ट 3EC लिख दीजिए यहाँ पे। Q1 का तो वैल्यू पता है ना मैग्नीट्यूड बाई, तो इस टर्म को 3EC कर दीजिए, इंटीग्रेशन करने में आपको हेल्प होगा, ठीक है। Q1 का वैल्यू मैं 2EC पुट कर रहा हूँ, तो हो गया 3EC और माइनस 2Q। वन बाई आर सी डी टी। 0 से कहाँ Q ना, हम लोग किसका लिमिट ले रहे हैं, वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू Q, कौन सा प्लेट, उस प्लेट का कैपेसिटर का, तो 0 से Q, तो यहाँ पे क्या रहेगा 0 से T रहेगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन ln 3EC और माइनस 2Q एग्री, और डिवाइडेड बाई कितना -2, लिमिट 0 से Q इक्वल टू T बाई आर सी। क्या इस -2 को यहाँ भेज दें, तब लिमिट पुट कर दीजिएगा। कितना हो जाएगा 3AC माइनस 2Q बाई 3AC इक्वल टू माइनस 2T बाई आर सी। इज इट राइट? एक साथ कर दें, टाइम बच जाएगा। लिमिट पुट करने को ये रहेगा, मैंने E को इधर भेज दिया, राइट, माइनस भी ख़त्म कर दिया, तो Q इक्वल टू कितना
RC/2 नहीं, RC/, देखिए मेरा परसेप्शन करेक्ट हो गया है। R को कितना R था, 2 कैपेसिटर था ना, और 2 कैपेसिटर को मैं क्या बोल रहा था, सीरीज, तो उसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C/2। तो टाइम कांस्टेंट के लिए RC इक्विवेलेंट में सोच रहा था, R और C/2 लास्ट में आया तो ही है। क्या बोले, परसेप्शन करेक्ट हुआ, क्या चीज़ का, टाइम कांस्टेंट का। हम लोग सोच रहे थे कि C और C किस में हो जाएगा, सीरीज, राइट, एक ब्रांच में है तो, और उसमें एक कैपेसिटर है, सॉरी रेसिस्टर है, तो C और C/2 एंड 2R, तो RC इक्विवेलेंट, तो लास्ट में मिला यही। बट फिर भी इस टाइप की प्रॉब्लम के लिए रिस्क मत लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, अब निकालना क्या था, चार्ज ऑन C1 एंड C2 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये तो निकाल दिए हैं, दिस इज चार्ज ऑन C1 एज अ फंक्शन ऑफ 1 मिनट, t = 0 पे इस पे कितना चार्ज, 0 ना, ये 1 - 1 बिकम्स व्हाट, t = इन्फिनिटी पे 3EC/2, 3EC/2, करेक्ट। अब यहाँ पे तो ये तो हो गया चार्ज ऑन कैपेसिटर C1 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, बट दिस इज नॉट द चार्ज ऑफ कैपेसिटर एज ऑन C2। C2 पे कितना रहेगा एट एनी टाइम t, C2 पे आपने क्या माना है, Q - Q1 माना है, तो Q में से Q1 को माइनस कीजिए, तो Q - Q1, Q आपका कितना है 3EC/2 माइनस e⁻t/RC, और माइनस कितना 2EC ना, माइनस 2EC, एग्री। तो 3EC/2 माइनस 3EC/2 और माइनस 2EC, दिस और दिस मिलकर कितना, e⁻t/RC, RC/2 था ना स्टूडेंट, RC/2 और माइनस 2EC, इस टर्म को देखिए तो हाफ हो जाएगा ना, माइनस हाफ, कितना, माइनस हाफ, इज इट राइट, कहीं पे मैं मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ, सही है ना, करेक्ट। तो इसमें कॉमन क्या लेंगे, माइनस EC कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेंगे, माइनस EC, घबराने की बात नहीं है, सब कुछ सही होगा। कितना हो जाएगा 3/2 और माइनस प्लस e⁻t/RC/2। 1 मिनट, t = 0 पे कहीं पे कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है, ये मिलाकर कितना, यहाँ पे कितना है, ये और ये मिलाकर कितना, हाफ ना, माइनस हाफ, 1.5 और ये माइनस है तो माइनस हाफ, तो इसी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हाफ रहेगा, नहीं हाफ, ओह अब सही है, ठीक है। ओके एवरीवन, t = 0 पे देखिए, तो जो t = 0 पे कितना वैल्यू, माइनस 2EC होना भी चाहिए था। जिस प्लेट पे आप चार्ज निकाल रहे हैं, मैं इस प्लेट का चार्ज निकाल रहा हूँ ना, प्लेट ए का, ए था और बी ए था, राइट, मैं किसका चार्ज निकाल रहा हूँ, प्लेट ए का, करेक्ट, प्लेट ए का ही तो था, Q - Q1, Q माइनस, तो t = 0 पे यहाँ पे कितना चार्ज था, माइनस 2EC, तो क्या t = 0 पुट करते हैं तो माइनस 2EC आया, कैसे, 1 + 3 4, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 2EC, करेक्ट। t = इन्फिनिटी माइनस EC/2, माइनस EC/, इसमें t = इन्फिनिटी में कितना आया है, 3EC/2, करेक्ट, और उसमें कितना आया है, माइनस EC/2, ओके, हो गया ना, चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इसको हटाएं,
एक मिनट, इस पे कितना चार्ज रहेगा t इक्वल टू इन्फिनिटी पे? फास्ट t इक्वल टू कितना? -3EC/2। इस पे कितना रहेगा t इक्वल टू इन्फिनिटी पे? -EC/2। दोनों को जोड़िए तो कितना? -2EC। ओके, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो हो गया। ऑल द टाइम इन दोनों का प्लेट का सम ऑफ चार्ज कितना रहेगा? -2EC। बट स्टूडेंट इस सीरीज में नहीं लग रहा है, नहीं। सीरीज का बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस सेम ब्रांच में होकर भी क्या t इक्वल टू इन्फिनिटी पे यहाँ पे सेम चार्ज है? नहीं है। इसका मतलब है कि लुक्स लाइक इन सीरीज, बट सीरीज का प्रॉपर्टी क्या था? कैपेसिटर पर चार्ज सेम रहता। ऐसा क्यों हो गया सर? ये पहले से इसमें चार्ज था, पहले से क्या था? चार्ज था, इसलिए इस पर डिफरेंट चार्ज रहेगा और इस पर डिफरेंट चार्ज रहेगा, ठीक है ना। लेकिन दोनों कैपेसिटर अगर अनचार्ज रहता और सीरीज में रहता तब इन दोनों पे क्या रहता? सेम चार्ज था, बट यहाँ पे सेम चार्ज। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बन गया है, राइट। तो आप लोग सिर्फ एक काम कीजिए, एक्सप्रेशन तो निकाल दिया है दोनों कैपेसिटर पे चार्ज का। इसी क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट मंडे का ग्राफ प्लॉटिंग करूँगा, जो ग्राफ है। और क्या क्या निकालना था इसमें? करंट तो आप निकाल सकते हैं ना डिफ्रेंशिएट करके, और मेरे लिए ग्राफ छोड़ दीजिएगा, मैं ग्राफ डिस्कस करूँगा। एक मिनट रुकना है। पहले मेन काम कर लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं। लिखिए लिखिए। स्टूडेंट एच.सी. वर्मा में करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर में क्वेश्चन नंबर यहाँ लिख के आना। नेक्स्ट मंडे तो बना के सबको आना है, अटेम्प्ट लेकर आना है। ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 से लेकर यहाँ देखिए, नहीं रहता इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आरसी सर्किट का 79 क्वेश्चन नंबर 68 से लेकर 84 तक आरसी सर्किट का क्वेश्चन है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में कहाँ से कहाँ तक? 69 से 84 अटेम्प्ट लेकर आना है। इसके बाद मैं वहाँ का ही क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, मतलब आरसी सर्किट कंप्लीट पैकेज, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना है। 69 से 84 करंट इलेक्ट्रिसिटी, 69 से 84 नेक्स्ट मंडे तक, नेक्स्ट मंडे फिर दोबारा डिस्कस होगा।